आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी का खंड है संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत। क्या है? अनिवार्य संस्कृत, जो आपके किताब के पीछे होता है पाठ के अंत में अनिवार्य संस्कृत, उसी का चतुर्था पाठ है विभक्ति नाम प्रयोगा, विभक्तियों का प्रयोग। चतुर्थ पाठ है, विभक्तियों का प्रयोग है। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पाठ है, जो आता है आपके यहाँ शब्दार्थ सहित संदर्भ सहित व्याख्या के लिए, इसी में से आता है। देख रहे हैं ना, प्रथमा विभक्ति का देखेंगे। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृतिर्बलम गौरवम प्रत्यया स्नेहो दरिद्रेण विनश्यति। अर्थात कहने का अर्थ है कि कुलम कुल, शील और सत्य, च प्रज्ञा बुद्धि, तेज और धृतिर्बलम, धृतिर का अर्थ होता है कि आपका धैर्य, बल, गौरव, विश्वास, स्नेह, ये सभी चीज़ें दरिद्रेण विनश्यति, दरिद्रता से नष्ट हो जाते हैं। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे। गुणो भूषते रूपम शीलम भूषते कुलम सिद्धिर्भूषते विद्याम भोगो भूषते धनम भूषते। कहने का अर्थ है, आप बिल्कुल भी एक एक अक्षर देखेंगे। कह रहा है गुण से रूप की शोभा होती है। आप बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर आपके पास गुण नहीं है तो सुंदरता खराब हो जाएगी। मतलब गुण से रूप की शोभा होती है, गुणवान जरूरी है। अगला है शील से कुल की शोभा होती है। किसे? शीलम भूषते कुलम, अच्छे आचरण से परिवार की सुंदरता होती है, बढ़ती है। असिद्धिर्भूषते विद्याम अभोगो भूषते धनम, सिद्धिर्भूषते विद्याम, कहने का मतलब है सिद्धि से विद्या की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है। अभोगो भूषते धनम, और धन की सुंदरता और भोगों से धन की शोभा होती है। मतलब धन अगर है तो उसका भोग करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। तृतीया विभक्ति में देखेंगे। मृगा मृगई साकम अनुव्रजंती गावस्य गोभीरास्तु तुरंगई मूर्खास्य मूर्खई सुविधा सुधि सुधिया सुधि समानशील व्यसनेश सख्यम। अर्थात कार्यों में समान गुण से मेल होता है। इस तृतीया विभक्ति में बताया गया है कि समान गुण वाले व्यक्ति जिस गुण वाले उसी गुण के साथ अच्छे लगते हैं जिसमें जो गुण होता है। कार्यों में समान गुण में मेल होता है। हिरण के बच्चे हिरणों के पीछे चलते हैं। मृगा मृगई साकम अनुप्रजंती, मतलब हिरण के बच्चे हिरण के पीछे चलते हैं, और गाय के बच्चे गायों के पीछे। गावाश्य गोभिरस्तुरंगई, और घोड़ों के बच्चे घोड़ों के पीछे। अब मूर्खों के पीछे, और विद्वान के विद्वानों के पीछे चलते हैं। मूर्खश्चई मूर्खई, मूर्ख के पीछे, और सुधिया सुधि विद्वान के पीछे। और समानशील व्यसनेश, समानशील व्यसनेश व्याख्यम, मतलब कार्य में समान, कार्य में पहले लाइन का जो पहला अर्थ यही है अंतिम में, इस कार्यों में समान गुण में से मेल होता है। कार्यों में समान गुण से मेल होता है। समानशील व्यसनेश सख्यम, कार्यों में। अगला चतुर्थी विभक्ति देख रहे हैं। दानाय लक्ष्मी सुखताय विद्या चिंता पर ब्रह्मा विनिश्चय परोपकाराय वचांसी यस्य बंधस्त्री तो स्त्रीलोक की फिर से देखिए भाई। परोपकाराय वचंस यस्य बंधय स्त्रीलोकी तिलका सहयोग। देख रहे ना, अगला इसका अर्थ है कौन सा चतुर्थी विभक्ति का है, देख रहे हैं ना। जिसकी लक्ष्मी दान के लिए। दानाय लक्ष्मी, लक्ष्मी किसके लिए होती है? यदि आपके पास बहुत अधिक धन दौलत है तो आपके खाने पीने से भी बहुत ज़्यादा है। दानाय लक्ष्मी, तो दान करना चाहिए, लक्ष्मी दान के लिए। सुकृताय विद्या, अब विद्या जो होता है अच्छे कार्य के लिए होता है। सुकृताय, सुंदर कृताय मैंने कार्य करने के लिए विद्या। अचिंता पर ब्रह्मा,
विनिश्चय और अच्छे कार्य के लिए, जिसकी चिंता परम ब्रह्म के चिंतन के लिए। अगर आपको चिंतन करना है तो किसी सब चिंता छोड़ करके पार ब्रह्म परमेश्वर की चिंता में लग जाइए, चिंता करिए। और परोपकाराय वचांसी यस्य, और जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय वचांसी यस्य, यस माने जिसकी, वचांस माने वाणी, परोपकाराय माने परोपकार के लिए होती है। और जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है, बंदय स्त्री लोक की तिलका सहयोग, वह तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय है, श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में वो श्रेष्ठ है। देख रहे ना, पंचमी विभक्ति देखिए। विषाद विषाद अप्य अमृतम ग्रहाय अमेध्यादपि कांचनम नीचादपि उत्तमः विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। पंचमी विभक्ति में देख रहे हैं ना, पंचमी विभक्ति का अर्थ देखिए। विष से अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए। विष से अमृत, यदि विष के ऊपर अमृत हो या विष अमृत है तो हमें अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए, विष को विष से, और विष को छोड़ देना चाहिए। विषाद अमृतम ग्राह्यम ग्रहण कर ले जाए। अभेद्यापि कांचनम, और सोने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब अमृत को विष से ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यापापि कांचनम, अमेधा अपि मतलब अपवित्र स्थान से, कांचनम सोना को भी प्राप्त कर लेना चाहिए। और कंचन को, सोना को, स्वर्ण को अपवित्र स्थान से भी प्राप्त कर लेना चाहिए। उत्तम विद्या नीच से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब है नीचाद अप्युत्तम विद्या, मतलब निदा अप्यु उत्तम विद्या, उत्तम विद्या को नीच से, नीच व्यक्ति से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जहाँ हमें ज्ञान व बातें मिल रही हैं वो चाहे वहाँ नहीं देखना चाहिए जात नीच ऊंच नीच, वहाँ हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। निचाद उत्तम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलाधापि, मतलब उत्तम विद्या नीच से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और बुरे कुल से भी स्त्री रत्न, अच्छी स्त्री ग्रहण कर लेना चाहिए। खराब कुल से भी अच्छी स्त्री, स्त्री रत्न, अच्छी स्त्री को ग्रहण कर लेना चाहिए। देख रहे हैं ना क्या कर रहा है। नीचाद उत्पत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलाद अपि, खराब परिवार से भी अच्छी स्त्री, स्त्री रत्न रूपी अगर है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, ये पूरा नहीं दिखा, फिर से देख लीजिए। मतलब विषाद अप्य मृतम ग्राहम अमेध्या आपी कांचनम, कहने का मतलब है विष से अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र स्थान से भी स्वर्ण कंचन को प्राप्त कर लेना चाहिए। निचाद उत्पन्न विद्या, उत्तम विद्या को नीच व्यक्ति से भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलाधपि, और स्त्री रूपी रत्न रूपी स्त्री को खराब से खराब परिवार से भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम। कहने का अर्थ है, इसमें बताया गया है हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का सही से अच्छा आभूषण दान होता है, हाथ दान देने के लिए होना चाहिए। सत्यम कंठस्थ भूषणम, और सत्य जो है कंठ का आभूषण होता है। कंठ वही अच्छा लगता है जिस मुख से सत्य वाणी निकले। हाथ वही अच्छा लगता है, काजू बंधन आदि अंगूठी कुछ भी पहनने से अच्छा नहीं होता, बल्कि दान देने से हाथ अच्छा लगता है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कर्णों की सुंदरता अच्छे अच्छे शास्त्रों को सुनने से है। जब इन चीज़ों के है तो भूषण किम प्रयोजनम, तो भूषण आभूषण का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। फिर से देख लीजिए, हाथ की शोभा दान से है, कंठ की शोभा सत्य बोलने से है, कान की शोभा शास्त्र विद्या से है, फिर आभूषणों से क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ नहीं। सप्तमी विभक्ति देखेंगे, एक और बचा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो पूरा देखना है। उत्सवे व्यसनवे च एव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति सा बांधवा। कहने का मतलब सप्तमी विभक्ति बता रहा है कि इसके लिए है उत्सव में, व्यसन में, व्यसन माने कार में, उत्सवे व्यसनवे च एव,
उत्सव में और कार्यों में। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवी, दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर और राष्ट्र में अकाल आने पर, राजद्वारे मतलब राजा के दरबार में और शमशान में। राजा के द्वार जाना हो, राजा के यहाँ जाना हो तो आदमी अकेला जाने से डरता है। कह रहा है राजद्वारे शमशाने चा, और शमशान घाट में जो साथ देता है, चा यतिष्ठति जो साथ होता है बैठता है, सह बांधवा वही भाई होता है। फिर से देख लीजिए, उत्सवे व्यसनवे चायो दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, मतलब उत्सव में और कार्यों में और राष्ट्र के ऊपर अकाल आने पर, दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे राजा के यहाँ जाने, राजा के द्वारे और शमशान में जो साथ होता है वही भाई होता है। आगे देखते हैं। और श्लोक है कि सातों विभक्तियाँ तो हो गई भाई, बस देख रहे हैं ना। अब इसमें कुछ नहीं है और इसमें सा थोड़ा सा एक आया है, विभक्तियाँ बताइए कौन सा विभक्तियाँ हैं। दानाय चतुर्थी विभक्ति है। इस तरह से व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, पूरा आपका किताब तैयार हो जाएगा। दानाय में चतुर्थी विभक्ति है। वचांश में प्रथमा विभक्ति है। कौन सा है? प्रथमा विभक्ति है। विसात पंचमी विभक्ति है। अगर एक रूप आपको याद हो जाएगा तो सब हो जाए, जैसे बालात बालकात पंचमी तो विसात पंचमी। स्रोतस्य बालकस्य तो स्रोतस्य में कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति है। देख रहे हैं ना, इस तरह से व्याकरण है और सब व्याकरण आप कर लेंगे, बिल्कुल कोई इसमें गलत नहीं है। एक और है सही जोड़े बनाइए के लिए है, देख रहे हैं यहाँ मृगई। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे? मृगई में क्या करेंगे भाई? इसको जोड़ा बनाना है। कौन सही जोड़े बनाइए? विद्याम। अब देखिए विद्याम को किससे मिलाएंगे? विद्याम को मिला दीजिए द्वितीया विभक्ति। बालका नाम द्वितीया विभक्ति से विद्याम को द्वितीया से मिला दीजिए, ये ऐसे मिला देंगे। फिर है मृगई, मृगई को मिला देंगे तृतीया से। व्यसने, व्यसने है सप्तमी, बालके ए है सप्तमी। फिर दानाय चतुर्थी, चतुर्थी दानाय, दानाय चतुर्थी। कंठस्थ षष्ठी। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक संकेत है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये निष्कर्ष दिया अंतिम में। देख रहे हैं श्रद्धावान, जो श्रद्धावान होते हैं वो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।